नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सीईटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अपन हल करने जा रहे हैं और ये अगला वीडियो है। इसमें अपन राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 1 सीईटी 10+2 11/2/2023 से संबंधित प्रश्न। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार मेवाड़ चित्र शैली। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध संस्कृत काव्य रचना है। और संस्कृत काव्य रचना ये कौन सी? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध संस्कृत काव्य रचना है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। राधा और कृष्ण की प्रेम भक्ति का वर्णन मिलता है। राजस्थान के मेवाड़ चित्रशैली में धार्मिक और कृष्ण भक्ति विषयों पर अनेक लघु चित्र बनाए गए। कृष्ण भक्ति के विषय पर गीत गोविंद सार इसी चित्र परंपरा से संबंधित है। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र की चित्रशैली है। इसमें दरबारी जीवन का वर्णन किया गया है, युद्ध का वर्णन किया गया है, शिकार का और स्थानीय राजाओं के चित्र मारवाड़ शैली में बताए गए हैं। किशनगढ़ राधा कृष्ण बणिठनी नागरीदास इनसे रिलेटेड है। तो राधा कृष्ण विषय चित्रों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। बणिठनी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मेवाड़ शैली में धार्मिक ग्रंथों और कृष्ण लीला पर आधारित चित्रों की समृद्ध परंपरा रही है। और मेवाड़ चित्रशैली के ही साहिबदीन, नानकराम आदि प्रसिद्ध हैं। ढूंढाड़ जयपुर और अलवर क्षेत्र की चित्र परंपरा से संबंधित है। जैसा कि मेवाड़ चित्रशैली में जो है तस्वीरारों कारखानों चितेररी ओबरी इस प्रकार के महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में बने थे। मेवाड़ धार्मिक चित्र कृष्ण लीला और गीत गोविंद। थेवा कला जो है सोनी परिवार, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। तो थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की विशिष्ट स्वर्ण आभूषण कला है। इसमें सोने की पतली जो पट्टी होती है, मतलब थेवा कला की बात करें तो थेवा कला प्रतापगढ़ की विशिष्ट स्वर्ण आभूषण कला है। इसमें सोने की जो पतली पट्टी होती है उस पर सुंदर डिजाइन तैयार करके उसे रंगीन कांच पर सुंदर डिजाइन तैयार की जाती है और उसे रंगीन कांच पर जड़ने की विशिष्ट तकनीक अपनाई जाती है। और इस कला के विकास और संरक्षण में सोनी परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए थेवा कला जो है सोनी परिवार प्रतापगढ़ से संबंधित है। गहलोत की बात करें तो मेवाड़ के प्रमुख राजवंश से संबंधित नाम है गहलोत। शेखावत राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख राजपूत वंश से संबंधित है। सोनी थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। पारंपरिक शिल्पकार परिवार के रूप में प्रसिद्ध है। खंडेलवाल की बात करें तो राजस्थान का प्रमुख व्यापारी या वैश्य समुदाय थेवा कला के संदर्भ में नहीं है। तो प्रतापगढ़ थेवा कला सोनी परिवार। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी जो है सीताबाड़ी बारा सहरिया जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो सीताबाड़ी मेला बारा जिले के केलवाड़ा, कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध जनजातीय मेला है। यह विशेष रूप से सहरिया जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो बैसाख में लगता है। भील मीणा राजस्थान की प्रमुख जनजाति है, लेकिन सीताबाड़ी मेले का सहरिया से मुख्य संबंध सहरिया से है। सहरिया जो है किशनगढ़ और शाहबाद तहसील में सहरिया जनजाति पाई जाती है। बारा की किशनगढ़ और शाहबाद तहसील में। और राजस्थान की विशेष रूप से संरक्षित जनजातीय समूहों में से एक है कालबेलिया पारंपरिक रूप से सपेरा समुदाय और कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और प्रसिद्ध जो कालबेलिया जो नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य में कालबेलिया जो जनजाति है उसके द्वारा जो है ईडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। गरासिया जनजाति दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। तो सीताबाड़ी बारा सहरिया जनजातियों का कुंभ। अहिरवाटी की बात करें तो अ से अहिर अ से अलवर।
तो अहिरवाटी जो बोली होती है मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो अलवर जिले में जो है अहिरवाटी बोली जाती है। अगर बात करें अहिरवाटी की, तो अहिरवाटी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है और इसका प्रमुख संबंध अलवर क्षेत्र से माना जाता है। और अलवर भरतपुर साइड पे बोली जाती है। अहिरवाटी अलवर से माना जाता है मुख्य रूप से तो, और इसका प्रभाव हरियाणा के दक्षिणी भागों में भी मिलता है। अलवर अहिरवाटी का प्रमुख क्षेत्र है। भरतपुर, यहाँ ब्रज भाषा ब्रज संस्कृति का प्रभाव प्रमुख है। झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी मारवाड़ी भाषाओं का प्रभाव मिलता है। जयपुर ढूंढाड़ी जयपुरी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। अलवर में अहिरवाटी, जयपुर में ढूंढाड़ी और कोटा बूंदी हाड़ौती। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास। तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात बीकानेर के राठौड़ शासक और उनके इतिहास से संबंधित है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसके लेखक दयाल दास माने जाते हैं। ठीक है। मुहणोत नैणसी राजस्थान के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना है नैणसीरी ख्यात। बीकानेर के राठौड़ की ख्यात दयाल दास और नैणसीरी ख्यात मुहणोत नैणसी। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की क्या है? पोमचा माँ बनने के उत्सव पर जो है पोमचा की ओढ़नी उसके पीहर पक्ष के द्वारा उड़ाई जाती है। तो पोमचा राजस्थान की पारंपरिक महिला ओढ़नी है जिसका विशेष संबंध संतान के जन्म से और माँ बनने के अवसर से है। राजस्थान की पारंपरिक पोशाकों में अवसर के अनुसार अलग अलग वस्त्र और रंगों का विशेष महत्व होता है। माँ बनने के उत्सव पर पोमचा सांस्कृतिक संदर्भ में है। विवाह के अवसर पर अलग अलग प्रकार की पारंपरिक ओढ़नियाँ और पोशाकें प्रयोग होती है और पोमचा की मुख्य पहचान अविवाहित कन्या से नहीं है। पोमचा प्रसूता या माँ बनने का अवसर पर उड़ाई जाती है। और रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी। रामदेव जी के मौसी के भाई ये हड़बू जी। बालीनाथ जी से इन्होंने शिक्षा ली थी। तो राजस्थान के लोक देवताओं की परंपरा में पारंपरिक और सामाजिक संबंधों की लोक कथाएँ महत्वपूर्ण है। हड़बू जी का संबंध बाबा रामदेव जी की लोक परंपरा में मौसेरे भाई के रूप में बताया जाता है। केसरिया कुंवर अलग संदर्भ वाला नाम है। तल्लीनाथ जी जालौर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। बापू जी को ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता बापू जी कोलमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था। हड़बू जी जो है वह पंच पीरों में शामिल है। गोपा मेहरा है। इस प्रकार से गोपा मेहरा से अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। 5 लोक देवता, 5 पीर, रामदेव जी, हड़बू जी, मौसेरे भाई। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहलों में चितेरों की ओबरी से कला विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया? महाराणा जगत सिंह, जिसको तस्वीरारों कारखाना भी कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला परंपरा के विकास में राज दरबारों की बड़ी भूमिका रही। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय राजमहलों में चितेरों की ओबरी तथा जो है जिसको दूसरा नाम है तस्वीरारों कारखानों नामक चित्रकला केंद्र और विद्यालय की स्थापना से मेवाड़ चित्रकला को संरक्षण मिला। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे। महाराणा जगत सिंह प्रथम चितेरों की ओबरी की स्थापना की इन्होंने। महाराणा जयसिंह मेवाड़ के बाद के शासक बने। जयसिंह भी बने थे मेवाड़ के बाद के शासक। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो चितेरों की ओवरी जगत सिंह प्रथम मेवाड़ चित्रकला। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? त्रिमुखी जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? रानी राम रसदे ने। रानी राम रसदे ने। तो उमादे भटियाणी की बात करें तो उमादे भटियाणी की बात करते तो उमादे भटियाणी को रूठी रानी के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध रानी है उमादे भटियाणी, जिनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रानी राम रसदे ने करवाया था। रानी रूपलदे की बात करें तो रानी रूपलदे राजस्थान की अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं में इनका नाम मिलता है, लेकिन इस बावड़ी का निर्माण इससे संबंधित नहीं है।
ठीक है। और तो तेबारी त्रिमुखी बावड़ी रानी राम रसदे किसके द्वारा किया गया था? रानी राम रसदे के द्वारा। जिस प्रकार से तारागढ़ का निर्माण जो है तारागढ़ बूंदी का निर्माण जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण जो है तारागढ़ के किले बूंदी में करवाया गया था। उसी प्रकार से जो है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण जो है रानी राम रसदे के द्वारा करवाया गया था। त्रिपुरा सुंदरी की अगर बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। और अपन बात कर रहे थे किसकी? अबेड़ा महल की बात करें तो अबेड़ा महल जो है कोटा में प्रसिद्ध है। जग मंदिर भी कहाँ पे है? कोटा में है। और जग मंदिर की बात करें तो जग मंदिर का निर्माण कोटा महारावल दुर्जनशाल सिंह की महारानी थी। दुर्जनशाल की जग मंदिर जो कोटा में बना हुआ है उसमें दुर्जनशाल जी की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर, जिसका नाम है जग मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। तो जग मंदिर का निर्माण करवाया था। मलिक शाह की मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद का सुल्तान था मलिक शाह, उसके सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी। गेपसाकर डूंगरपुर की बात करें तो गेपसाकर डूंगरपुर जो है उसके तट पर श्रीनाथ जी के मंदिरों का एक समूह है। और इस मंदिर में सुंदर नक्काशीदार मंदिर है। विजयराज राजेश्वर मंदिर इसमें स्थित है। और गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गंगा मंदिर भरतपुर में स्थित है। सिलीसेड झील कहाँ पर है? सिलीसेड झील विनय सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में सिलीसेड बांध के रूप में करवाई गई थी। ये ड्राइवर भर्ती 2025 में यह प्रश्न आ चुका है। विनय सिंह ने 1845 में जो है सिलीसेड बांध के रूप में जो है सिलीसेड झील के निर्माण करवाया था, जो कि रूपारेल नदी की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई थी। ठीक है, आगे देखो कौन कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो रामदेव जी की जो माता थी उसका नाम क्या था? मेणादे। रामदेव जी लोक परंपरा में उनके माता का नाम क्या मिलता है? मेणादे। गोगा जी ददरेवा के चौहान वीर लोक देवता गोगा जी चौहान, ग से गोगा जी और ग से गजनवी। ठीक है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता। फापू जी राठौड़ वीर और प्रमुख लोक देवता है जिनकी फड़ परंपरा प्रसिद्ध है। रामदेव जी माता मेणादे थी। रामदेवरा जैसलमेर में इनका विशाल मेला भरता है। कौन सा नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो गौरी जो नृत्य है वो भीलों में लोकप्रिय है। जो गौरी नृत्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो गौरी नृत्य जो कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। और गौरी भील जनजाति का प्रसिद्ध धार्मिक लोक नाट्य है। नृत्य नाटिका में इसमें शिव पार्वती भस्मासुर आदि से संबंधित कथाओं के रूप में जाना जाता है गौरी नृत्य को। अपन अगर गौरी नृत्य की विस्तार से बात करें तो गौरी नृत्य जो है वह वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों के रूप में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी है। और जो है
रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि भाद्रपद कृष्णा एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की क्या लेता है, आज्ञा लेता है खेड़ा देवी से। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनाए जाते हैं। पात्र मंदिरों में ढोक दे करके 9 लाख देवी देवता और 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है और इस अवधि में न तो शराब, मांस और हरी सब्जी इनका निषेध होता है, छुआ भी नहीं जाता। जिस गांव में गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। जहां से गौरी आरंभ होएगी वही इसका खर्च वहन करता है। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप करता है। गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? बुढ़िया, जो भस्मासुर का जप करता है। और राया, जो राया होती है वह स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। झामटिया, जो झामटिया होता है वो लोक भाषा में कविता का क्या करता है? पाठ करता है। और खड़कड़िया उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। किसका काम करता है? जोकर का। और बुढ़िया खटखड़िए के संवाद में पूरक बनता है। बुढ़िया खटखड़िया जो संवाद बोलता है उसमें पूरक बनता है। और अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं अन्य पात्र। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। प्रश्न आ सकता है, गौरी में सिर्फ पुरुष पात्र होते हैं। और गणपति, भंवरिया, बेहावड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गणपति, भंवरिया, बेहावड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। तो गौरी भील समुदाय के प्रमुख लोक नाट्य परंपरा रही है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य की यदि अपन बात करें तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और ढोल नृत्य जो है विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जनजाति के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक बार आरपीएससी के द्वारा प्रश्न भी पूछा गया है, माली, ढोली, सरगड़ा दे रखा था और चौथा नंबर कालबेलिया दे रखा था, तो वही गलत था। वह ढोल नृत्य किसके द्वारा नहीं किया जाता, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया जो है थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते हैं कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेते हैं, कुछ हाथों में डंडे लेते हैं और कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। बम नृत्य भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और घूमर नृत्य में शहनाई, ढोल, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अगर गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और होली के दिनों में लगभग 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन तक चलता है। नगाड़ी की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा करके नृत्य करते हैं। गीदड़ नृत्य में दोनों हाथों में डंडे ले लेते हैं और उनको टकरा करके नृत्य करते हैं। विशुद्ध रूप से ये पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य ढोल, ढप, चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। और कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनता है और इसमें भाग लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र धारण कर लेता है गीदड़ नृत्य में और जो है इसमें भाग लेता है इस नृत्य में, और गणगौर कहा जाता है उसे। और अनेक प्रकार के स्वांग भी किए जाते हैं, जैसे कि साधु का स्वांग किया जाता है, शिकारी का किया जाता है, सेठ सेठानी का किया जाता है, दूल्हा दुल्हन का किया जाता है, सरदार का किया जाता है, पठान का किया जाता है, पादरी का किया जाता है और बाजीगर का किया जाता है। और डांडिया नृत्य में तो जो है राजा, बजिया, साधु, शिव जी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि की वेशभूषाएँ पहनी जाती है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। 20-25 पुरुषों की एक टोली होती है जो दोनों हाथों में डांडिया लेकर के वृत्ताकार नृत्य करती है। और मैदान के चौक में शहनाई और नगाड़े तथा गवैये बैठते हैं और पुरुष लोग ख्याल व होली के गीत में लय गाते हैं। विशेष रूप से डांडिया नृत्य में क्या है? डांडिया नृत्य में बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। चंग नृत्य होली के अवसर पर चंग वाद्य के साथ बजाया जाता है। चंग नृत्य जो है शेखावाटी का प्रसिद्ध है और होली के दिन पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं और फिर घेरे के मध्य में इकट्ठे होकर के धमाल और होली के गीत
गाते हैं। कोल्लेमला नामक ग्रंथ कथा संग्रह कितनी देसी भाषाओं में है? 18 देसी भाषाओं में। कोल्लेमला एक प्राचीन महत्वपूर्ण कथा ग्रंथ है जिसकी रचना उद्योतन सूर्य के द्वारा की गई। इसमें तत्कालीन भाषाई विविधता का उल्लेख मिलता है। इसी कारण से राजस्थान और भारतीय भाषाओं के इतिहास के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है। आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली बनीठनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ जो शैली चित्र शैली है और नागरीदास यानी सावन सिंह के समय की प्रसिद्ध लघु चित्र शैलियों में से एक है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का अत्यंत सुंदर चित्रण है। प्रसिद्ध चित्र बनीठनी इसी शैली से संबंधित है। ठीक है, राधा कृष्ण का चित्रण है इसमें। प्रसिद्ध आदिवासी वेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में। वेणेश्वर का मेला दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध जनजातीय मेला होता है और इसका आयोजन डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर धाम के आसपास होता है। इसमें विशेष रूप से भील जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक भागीदारी होती है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। सोनी जी परिवार इसके लिए जाने जाते हैं। डूंगरपुर वेणेश्वर धाम के लिए कोटा हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख शहर है। बांसवाड़ा भील संस्कृति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। माही नदी के कारण प्रसिद्ध है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। सोम माही जाखम का संगम होता है वेणेश्वर डूंगरपुर में। निम्न में से कोलमंड फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला किसको समर्पित है? तो फापूजी का जन्म कोलमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। कोलो गांव फलोदी क्षेत्र का संबंध लोक देवता फापूजी से है। फापूजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से हैं। उनकी वीर गाथाएं फापूजी की फड़ के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। गोगा जी का प्रमुख केंद्र ददरेवा चूरू है और रामदेव जी का रामदेवरा है। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। किसका है बताइए आप। देव जी अन्य लोक परंपराओं से संबंधित है। रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर है। बाबूजी कोलमंड फलोदी क्षेत्र से विशेष रूप से संबंध रखते हैं। कोलमंड फलोदी जोधपुर। और बाबूजी का संबंध जो है धांधल जी राठौर इनके पिताजी थे। कोलो गांव में इनका जन्म हुआ। मोनोत नैन्सी के अनुसार बाड़मेर से 8 कोस दूर आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ और अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ इनका विवाह हुआ। जायल नरेश जिंदराव खींची इससे जो है देवल चारणी की गायों के कारण शत्रुता हुई। तो रामदेव जी जो है तवरवंशी अजमाल जी और मेणादे के पुत्र थे। माँ का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो तवरवंशी अजमल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी के समकालीन रामदेव जी माने जाते हैं और बचपन में ही इन्होंने पोखरण के क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के बाद, पोखरण का जो क्षेत्र है पोखरण जो जैसलमेर में है, मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के बाद भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक खत्म कर दिया था और इनका विवाह अमरकोट के दलजीत सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। तो 2 प्रश्न है ये। बापूजी की शादी तो किससे हुई? अमर सिंह अमरकोट का सूरजमल सोडा की पुत्री, ठीक है, सोडी के साथ हुआ। जबकि रामदेव जी का जो विवाह है वह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ।